वेलकम टू माय चैनल एमपी इंग्लिश पॉइंट। और मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि मैं नाउन के कुछ और पार्ट बताऊंगा। आज आपके लिए एक नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। आई टेल यू हाउ टू फाइंड द एरर्स। कैसे हम एग्जाम में नाउन के एरर को फाइंड आउट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, ही इज 4 ईयर्स ओल्ड। आप यहाँ देखो, यह ईयर आएगा, ये ईयर्स आएगा। इस सेंटेंस में ही इज 4 ईयर्स आएगा। क्यों? क्योंकि जो भाग है, ये वाला हिस्सा, ये नाउन है और नाउन का ही प्लूरल बनता है। देखो अगले सेंटेंस पता चल जाएगा। ही इज ए 4 ईयर या ईयर्स ओल्ड बॉय। ये बॉय क्या है? नाउन। और ये जो हिस्सा है 4 ईयर्स ओल्ड, ये एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। इस सेंटेंस में यहाँ कोई नाउन नहीं था, यहाँ नाउन है। ये हिस्सा हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के हिसाब से ईयर आएगा, ना कि ईयर्स। यही कारण है कि इसमें ईयर्स है, क्योंकि इसके अंदर कोई नाउन नहीं है। थर्ड सेंटेंस, ही इज द 30 ईयर या ईयर्स ऑफ एज। और जो कंफ्यूजन होगा कि 30 ईयर लगाए या ईयर्स लगाए। यहाँ देखो, ऑफ के बाद जो एज है ये नाउन है। अगर ऑफ से पहले कोई यहाँ नाउन होता तो फिर ये एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन अब ये नाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ 30 ईयर्स आएगा, ध्यान रखना, 30 ईयर्स। सेंटेंस नंबर 4, आई बॉट 3 डजन्स बनानाज। बहुत सी किताबों में लिखा है कि 100, 1000, डजन, मील, इनसे पहले कोई संख्या आ जाए तो इन शब्दों में एस या यस नहीं लगाते, या ये कह लो कि प्लूरल नहीं बनाते। लेकिन ध्यान रखना, देखो बनानास क्या है? एक नाउन है। तो ये नाउन है, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। तो यहाँ जो है डजन्स नहीं आएगा, क्या आएगा? डजन आएगा। इसका ये कारण होता है। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया कि कोई संख्या आ गई तो उसमें एस या यस नहीं लगाना। ये देखना पड़ेगा कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। सेंटेंस नंबर 5, आई बॉट डजन्स ऑफ बनानाज। सेम कंडीशन जैसी, ऑफ के बाद बनानाज जो है नाउन है। इससे ऑफ से पहले नाउन नहीं है। अगर यहाँ नाउन होता तो ये एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन इस टाइम ये जो एक एडजेक्टिव, सॉरी, नाउन का काम करेगा। यही कारण है, जो नाउन का काम करेगा तो यहाँ डजन्स आएगा, ये वाला। आई बोट डजन्स ऑफ बनानाज। अगर यहाँ नाउन होता तो ये डजन आता, यहाँ ऑफ से पहले कोई नाउन नहीं है तो डजन्स आएगा। सेंटेंस नंबर 6, 500 या हंड्रेड्स पीपल वर प्रेजेंट। अब पीपल क्या है? लोग, नाउन हो गया। अब ये जो नाउन हो गया तो ये जो हो गया एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव में मैंने बताया कि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। तो ये जो एस लगा है ये गलत लगा है, ये क्या 500 आएगा। इस तरह से 500 पीपल वर प्रेजेंट। सेंटेंस नंबर 7, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट। अब देखो, पीपल क्या है? नाउन। क्योंकि मैंने बता रखा कि प्रेपोजिशन के बाद, आर्टिकल के बाद या किसी भी पजेसिव के बाद जो शब्द आए वो नाउन होता है। लेकिन ऑफ से पहले यहाँ कोई नाउन नहीं है। तो ऑफ से पहले कोई नाउन नहीं है तो ये क्या हो गया? फिर ये नाउन हो गया। और नाउन हो गया तो नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो ये थाउजेंड्स लगेगा। ये सही है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट। ध्यान रखना, ऑफ वाले में हमेशा इधर के हिस्से को नाउन मानना, क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। और नाउन होता तो ये एडजेक्टिव हो जाता। फिलहाल ये नाउन है। सेंटेंस नंबर 8, पुट योर साइन ऑब्लिक सिग्नेचर ऑन दिस डॉक्यूमेंट। मैंने जानबूझकर दोनों शब्द लिखे। मैं चाहता तो ये भी लिख सकता था, पुट योर साइन। ध्यान रखना, साइन के दो अर्थ होते हैं। एक साइन तो नाउन होता है जिसका मतलब तो मार्क, निशान, और एक साइन वर्ब भी होती है। इस साइन का मतलब हस्ताक्षर करना। लेकिन यहाँ पर ये साइन क्यों सही नहीं है? ये क्या लिखा? योर।
और योर होता है यू का पजेसिव। जितने भी पजेसिव होते हैं, आई का माई, सी का हर, ही का हिज, यू का योर, दे का दियर, जितने भी पजेसिव होते हैं उनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर होता है। योर हाउस, माई ब्रदर, योर सिस्टर, आवर होम, मतलब इनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर होगा। तो यहाँ जो नाउन है, यह बात मार्क निशान लगानी नहीं आ रही है, बात आ रही है यहाँ साइन करने। क्यों? पुट योर साइन ऑन दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट पर साइन करने की बात आ रही है। तो यहाँ जो है ये नाम का काम कर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ नाम का काम कर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ मार्क नहीं लगाना यहाँ, तो इसलिए यहाँ सिग्नेचर आएगा, क्योंकि सिग्नेचर जो है नाउन है। तो पुट योर सिग्नेचर ऑन दिस डॉक्यूमेंट। मैंने कुछ सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं कुछ वर्ड लिखे हैं। हालांकि सब बहुत से सोचेंगे कि बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम यही वर्ड आ जाते हैं और छोटी छोटी बातें दे रखी होती है तब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही है। लेकिन मैं डिटेल में बताऊंगा तो पता लगेगा क्या कैसे क्या सही है। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो ब्रदर्स इन लॉ। लेकिन एग्जाम में कभी कभी ला में यहाँ भी एस लगा देते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस भी लगा देते हैं। अगर हम ब्रदर इन लॉ, जैसे साला कह लो या जीजा कह लो, अगर ब्रदर्स इन लॉ कह दिया तो बहुत सारे साले हो गए। लेकिन अगर यहाँ एस लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? हाँ, अपॉस्ट्रोफी हो जाएगा। जैसे क्या, यह मेरे साले का घर है, तो ब्रदर इन लॉज हाउस, तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा, लेकिन यहाँ एस गलत होगा। सेकंड, बुक फेयर। बुक फेयर का जो प्लूरल होगा वो बुक्स फेयर नहीं होगा, बुक फेयर्स। गर्ल स्टूडेंट, गर्ल बहुत से करेंगे गर्ल्स स्टूडेंट, लेकिन यहाँ क्या करेंगे गर्ल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में ऐसे लगाएंगे। स्टेप सन, सुतेला बेटा, तो स्टेप सन्स, सन में ऐसे लगाएंगे। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट में अब देखो, जब ध्यान रखने वाली बात है, जब भी कोई प्रोफेशन की बात आएगी, व्यवसाय की बात आएगी, तो उसमें जो दोनों वर्ड होंगे उनको दोनों का हमें प्लूरल बनाना है। देखो मैन का हमने MEN मैन कर दिया और सर्वेंट का सर्वेंट्स कर दिया। ऐसे ही वुमेन डॉक्टर, ये भी एक प्रोफेशन है, तो वुमेन का वीमेन और डॉक्टर का डॉक्टर्स। मैन ऑफ वार का मैन ऑफ वार, मैन लवर का मैन लवर्स। कभी इसको मैन का MEN मैन कर दो, मैन लवर का मैन लवर्स। जैसे मैन हेटर तो मैन हेटर्स करना है। आगे देखो नाउन जेंडर, कि नाउन में जो जेंडर होते हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन। हालांकि जनरल बातें हैं, एक फिर मैंने सोचा जब बता ही रहा हूँ तो सब कुछ बता के चलूँ। मैस्कुलिन में जितने भी हम पुल्लिंग है ना, फादर, बॉय, लॉयन है ना, जितने भी आदमी की कैटेगरी में आते हैं वो सब ये मैस्कुलिन होते हैं। फेमिनिन में मदर, गर्ल, इस टाइप जितने भी स्त्रीलिंग होती हैं वो सारे फेमिनिन में। न्यूट्रल में टेबल, फैन, जितने भी निर्जीव लाइफलेस थिंग्स है, जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो सब न्यूट्रल में आती हैं। कॉमन में डॉक्टर, टीचर। कॉमन से मतलब है अब डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, हमें नहीं पता कि हम लेडी की बात कर रहे हैं या जेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इनमें कॉमन टीचर ने मुझे पढ़ाया, हमें नहीं पता कि वो लेडी टीचर थी या जेंट्स टीचर थी। तो यहाँ ध्यान रखना, कॉमन में ऐसे वर्ड आते हैं जिनमें पता नहीं चलता कि इसमें जेंट्स है या लेडीज है। सोल्जर, अब देखो अगर सोल्जर की बात करें हम, सोल्जर से पता नहीं लग रहा कि इसमें सोल्जर आदमी या औरत है, तो उसके लिए हम कहीं यूज करते हैं मैन सोल्जर या वुमेन सोल्जर। पर्स वैसे नहीं बोल सकते हम कि मैन पर्स या वुमेन पर्स। जब बात ऐसी चीज की आएगी, प्रोफेशन की बात आएगी, तो मैन और वुमेन करके बोलेंगे। और जब बात आएगी किसी निर्जीव चीज की तो हम उसके लिए मेल पर्स या फीमेल पर्स बोलेंगे। लास्ट में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस क्या होता है, एग्जाम्पल से बताता हूं। हरी हेल्प्ड रोहन, ये जो सब्जेक्ट है ये नॉमिनेटिव केस है। सब्जेक्ट हरी ने सहायता की रोहन की, तो रोहन क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। बताता हूं वोकेटिव केस क्या होता है। गीता कॉमा कम इन, जब हम किसी को एड्रेस, किसी को संबोधित करके कोई बात कहते हैं तो वो
वोकेटिव केस होता है जैसे क्या, गीता, कोई नाम लिया, कम इन, अंदर आ जाओ। तो किसी को भी संबोधित करते हुए अगर यहाँ देखो किसी नाम के बाद कोमा लग जाए, उसके बाद कोई आगे सेंटेंस दे रखा हो, तो समझ जाना वो वोकेटिव केस है। और आशा करता हूँ कि ये जो एक नेक्स्ट पार्ट था नाउन्स का अच्छे समझ में आया होगा। आगे जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके बारे में वो केवल वीडियोस की बनाऊंगा जिसके अंदर कंपटीशन में, हालांकि ये भी कंपटीशन की बातें हैं सारी, लेकिन कंपटीशन किस तरह के सेंटेंस आते हैं वो आपको बताऊंगा। और मेरी वीडियो कैसे लगी और कमेंट में ज़रूर लिखना, और लाइक जरूर किया करो, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।